सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज ट्रेडिंग मास्टर। तो चलिए देखते हैं कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में हम लोग किस तरह से ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। सो उसमें मार्केट अभी भी बहुत ही बुलिश दिखाई दे रहा है, लेकिन जब तक मार्केट ये 21,736 का एरिया जब तक ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग अप साइड में कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। अच्छे खासे बाइंग मार्केट में हमें 2 दिन लगातार एक अच्छा सेलिंग दिखाई दिया है। ये 2 दिन मार्केट ट्रेंडिंग था, बायर्स ने अच्छा खासा पैसा कमाया होगा, तो आने वाला दिन सेलर्स का भी हो सकता है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि सेलर्स किस पर्सपेक्टिव से मार्केट में कल देखने वाले हैं, और उसी तरह से हम लोग ट्रेड को आइडेंटिफाई करके हम हमारा ट्रेड हमें एग्जीक्यूट करना है। तो चले देखते हैं 15 मिनट में शिफ्ट होकर हम लोग निफ्टी को कैसे कल के दिन में प्लान कर सकते हैं। कल इस लेवल के ऊपर ही बाइंग की तरफ सोचने वाले हैं, लेकिन ये जैसे ये ऊपर की तरफ ब्रेक होगा हम लोग ऊपर की तरफ कोई भी बाइंग की तरफ से ट्रेड नहीं लेने वाले। जब तक मार्केट ये एरिया नहीं ब्रेक होता तब तक हम लोग बाइंग की तरफ नहीं सोचेंगे। ये वाला एरिया हम लोग नो ट्रेडिंग जोन में होगा या फिर बुलिश टू अपसाइड होगा। सो अभी भी मार्केट निगेटिव की तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट निगेटिव नहीं बन चुका है। ये कल के दिन के लिए सिर्फ हमें निगेटिव की तरफ मार्केट दिख रहा है। निफ्टी एक अच्छा खासा जगह पे अब आज क्लोज हो चुका है। ये एक अच्छा खासा रैली देने के बाद ये पॉज दिया, वापस एक कंटिन्यूस रैली जो फॉलो थ्रू दिया मार्केट ने कल के सेलिंग को, और वापस एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ एक पुल बैक दिया है। सो मार्केट कहाँ पे ओपन होगा वो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे ओपन होगा वहाँ से हम लोग एक अच्छा खासा ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर मार्केट कल यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है और ये जो हमारा 21,580 का जो एरिया है ये जैसे ब्रेक होता है, सो हमें एक छोटा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगा के हमको नीचे यह 21,460 तक का या फिर 21,500 तक का हमको एक अच्छा खासा कल टारगेट मिलने वाला है। सो अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो भी हमें एक डाउन की तरफ मतलब 21,500 तक टारगेट लेना है। ये एक हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है कल के दिन। अगर मार्केट ज़्यादा ही गैप अप ओपन हो जाता है तो हमें निफ्टी में कल ट्रेड अवॉइड करना है, क्योंकि फिर वो कल ऑप्शन सेलर का डे बन जाएगा। ऑप्शन सेलर्स नीचे का जो ये 21,500 का पुट सेल करेंगे और ऊपर ऊपर का 21,800 का जो भी ऊपर का कॉल है वो सेल करके मार्केट ये एरिया में वोलेटाइल या फिर साइडवेज जा सकता है। सो हमें अगर मार्केट कहीं पर भी यहाँ पे एरिया पे ओपन होता है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो हमें ये वाला ट्रेड अवॉइड करना है। सो ये था निफ्टी का एनालिसिस। चलो देखते हैं हम लोग कल बैंक निफ्टी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा डाइसी दिख रहा है, क्योंकि मार्केट ने जैसे ही ये कल के दिन फॉल किया था थोड़ा होल्ड करके वापस आज के दिन उसको मार्केट ने फॉलो थ्रू दिया है। मतलब अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाता है और नीचे ये क्रॉस करने करके नीचे की तरफ आता है तो हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिलने वाला है। यहाँ पे हम लोग ये वाले स्विंग पे स्टॉप लॉस रख के हम लोग यहाँ तक 47,400 तक का हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेने के लिए रिटेस्ट करने आ सकता है, लेकिन अगर ये भी मार्केट ब्रेक करता है तो हमें अच्छा खासा करेक्शन नीचे की तरफ 46,900 तक का हमें भी दिखाई दे सकता है। तो हमको बस कल इस तरह से देखना है मार्केट को कि कल मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, उस तरह से हमको ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। अगर मार्केट कल यहाँ पे गैप अप ओपन होता है कुछ ज़्यादा पॉइंट तो हमें ये कल के दिन ट्रेडिंग अवॉइड करना है, क्योंकि कल फिर ये ऑप्शन सेलर का डे बनने वाला है। क्योंकि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो जितने भी कॉल सेलर है वो यहाँ का पुट सेल करेंगे और ऊपर का कॉल सेल करके मार्केट बीच में ही वोलेटाइल हो जाएगा। सो इसलिए हमें अगर ज़्यादा गैप अप ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ जाने की शिफ्ट होने का कोशिश करेगा तो भी हमको ट्रेडिंग कल के दिन अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ भी ट्रेड नहीं मिलने वाला। मार्केट साइडवेज चला जाएगा और पूरा प्रीमियम हमारा डीके होके जीरो हो जाएगा। हमें ये वाली सिचुएशन में कल ट्रेडिंग अवॉइड करना है। तो चलिए देखते हैं मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर कल मार्केट यहाँ पे कुछ गैप डाउन ओपन होता है तो हमें वेट करना है कुछ भी एक प्राइस एक्शन के लिए। जैसे ही कुछ यहाँ पे प्राइस एक्शन नेगेटिव की तरफ बनेगा तो हम लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा, हम लोग नीचे यहाँ तक का टारगेट लेंगे जो कि है 47,400। ये कुछ हमें 150 से 200 पॉइंट तक का हमको टारगेट मिल सकता है। अगर ये भी ब्रेक करता है तो हम लोग फॉलो थ्रू करेंगे डायरेक्टली 47,000 तक का। एक राउंड नंबर बनेगा 47,000 का, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह भी हमें बिहेव करते हुए दिखाई देगा। ओवरऑल मार्केट बुलिश है तो मार्केट 47,000 पे आने के बाद एक पॉजिटिव की तरह हम लोग को दिखाई दे सकता है, क्योंकि मार्केट का जो इतना इंपल्सिव मूव जो दिया था ये उसका एक करेक्टिव मूव हो सकता है 47,000 तक का। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद जिनसे भी ये वाला रैली मिस हो चुका है वो यहाँ पे नया फ्रेश एंट्री करेंगे और मार्केट यहाँ से वापस से शूटअप हो सकता है। तो कल के दिन हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर जब तक हमारा सेटअप नहीं बनता है तब तक हमको ट्रेडिंग नहीं करना है। जो जैसे हमें अभी कंडीशन हमने डिस्कस किए हैं उस तरह से ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाएगा तो मार्केट ये कल पूरा दिन एक्सपायरी होने की वजह से साइडवेज हो जाएगा और ये पूरा ऑप्शन सेलर का डे बन जाएगा। तो हमें बैंक निफ्टी में आधा गैप अप ओपन हो जाने के बाद हमें कल के दिन ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग कल फिन निफ्टी को किस तरह से प्लान कर सकते हैं। निफ्टी की तरह फिन निफ्टी भी एक अच्छा खासा हमें दिखाई दे रहा है, एक अच्छा खासा एरिया पे क्लोजिंग दिया है फिन निफ्टी ने, तो एक अभी अच्छा जगह पे क्लोजिंग दिया है। अगर मार्केट कहीं पर भी यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो हम लोग एक नीचे की तरह यहाँ तक का 21,150 तक का एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये भी ब्रेक करता है तो नीचे
21,000 तक का एक जो राउंड नंबर है वो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये अच्छा खासा एक नीचे की तरफ हमें रैली मिल सकती है। तो मार्केट ने ऑलरेडी लोअर लो का ट्रेंड फॉर्म कर चुका है, तो जैसे ये नीचे की तरफ ब्रेक होगा हम लोग ऊपर की तरफ एक छोटा सा स्टॉप लॉस देके नीचे यहाँ तक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें रिस्क मैनेजमेंट कर रखना पड़ेगा, और जैसे हमारा स्टॉप लॉस है हमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांसेस हो गए और हम लोग कल ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में ज़्यादा लॉस कर पाएंगे। तो अगर हम लोग कल फिन निफ्टी को बाइंग के लिए सोच रहे होंगे तो ये जो 21,373 का जो एरिया है, जब तक मार्केट अपसाइड में ब्रेक नहीं करता तब तक हमें कोई भी फिन निफ्टी में अपसाइड में ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ये ब्रेक होगा हम लोग नीचे की तरफ का जो छोटा सा स्टॉप लॉस देके ऊपर की तरफ हम लोग जितना एक्सपेक्ट हो सकता है हम लोग उतना स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते धीरे धीरे अप तरफ शिफ्ट होकर हम लोग एक अच्छा खासा टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा अगेंस्ट द ट्रेंड होगा तो ये ज़्यादा रिस्की होगा, इसलिए ये आपको ये ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी कोई रिस्की ट्रेडर होगा वो ये इस तरह से कल प्लान कर सकता है। तो यही था आज का निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का डिटेल में एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।